हाँ, अब देखिए आपकी जो सेकंड स्टेंजा है पोएम इसका, वैसे तो ये है कि ये जो पूरी पोएम है तो आपके लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई हैं रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। एक बार सेकंड स्टेंजा को और समझने की कोशिश करिए। पहले तो वर्ड मीनिंग को फोकस करिए और फिर इसके बाद इसका जो सेंस है कि उसका भावार्थ क्या निकलता है उसको भी आप ठीक तरीके से पकड़ने की कोशिश करिए। जब एक बार पूरा इसका जो सेंस समझ में आ जाता है फिर इसके बाद इस स्टेंजा में भी कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है फिर अपन उसको भी ठीक से देखेंगे। बहुत शानदार लाइनें हैं, एक बार देखिए पहले कि इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। तो वो कहते हैं कि अगर तुम सपना देख सकते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है, सपना तो हर कोई देखता है। लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या लगाई साथ में कि इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर तुम सपना देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन उन सपनों को अपना मालिक मत बनाओ, उन सपनों के तुम गुलाम मत बनो। तो यहाँ सपना देखने का मतलब, सपनों के गुलाम बनने का मतलब ये भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हमें एक्शन में बिलीव करना चाहिए, हमें केवल सपने देखने पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इस काम को कर दूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, इन सब को करने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम काम कुछ भी नहीं करें और केवल उन सपनों के गुलाम बन जाएं, केवल सपने देखते रहें। तो वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि इफ़ यू कैन ड्रीम, कि अगर तुम सपना देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और उन सपनों को अपना मालिक मत बनने दो, तुम उनके गुलाम नहीं बनो। इफ़ यू कैन थिंक, अगर तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन जो तुम्हारे विचार हैं केवल अपने विचारों को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाओ। तो यहाँ भी सेम लाइन है, यानी हम क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले सोचते हैं। तो ये बात सही है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को कहा था कि एक्शन विदाउट थॉट इज़ फॉली। अगर आप काम करते हैं और बिना विचारे काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपका काम होता है वो मूर्खतापूर्ण हो सकता है। कि जो व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले सोच विचार नहीं करता तो ऐसे व्यक्तियों की जो गिनती होती है वो मूर्ख व्यक्तियों में होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो व्यक्ति काम करता है और बिना विचारे काम करता है वो तो मूर्ख है ही, लेकिन जो केवल विचार करता रहता है और काम करता ही नहीं है वो उससे भी बड़ा मूर्ख है। तो यही उन्होंने कहा है कि इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, कि अगर तुम विचार कर सकते हो लेकिन अपने विचारों को ही जीवन का उद्देश्य न बनने दो। तो यहाँ दोनों में ही सेम सेंस है कि उन्होंने यहाँ जोर दिया है कि क्या तुम काम कर सकते हो, सपने देख सकते हो, लेकिन सपनों के गुलाम नहीं बनो, मतलब तुम काम करो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम विचार कर सकते हो लेकिन उन विचारों को अपने जीवन का, केवल विचारों को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाओ। आगे कहते हैं कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर। ट्रायम्फ क्या होता है, सामान्य स्थिति में आप एक जनरल भाषा में से कह सकते हैं कि जीत, जो विक्ट्री होती है। तो इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, अब ट्रायम्फ का मतलब एक ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम मुलाकात कर सकते हो। पहले सेंस समझिए, जो वर्ड मीनिंग है उसे समझिए। क्या तुम मिल सकते हो विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब यहाँ सीधे सीधे का ऐसे हार से, एन इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म और डैमेज। एन इवेंट, कोई भी एक ऐसी घटना घट जाए, दैट कॉजेज, जिसके कारण से लॉट ऑफ हार्म, बड़ा नुकसान हो जाए, और डैमेज, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका जो हार हो गई, नुकसान हो गया। वो कह रहा है कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, कि क्या तुम मुलाकात कर सकते हो, क्या तुम मिलने की क्षमता रखते हो ट्रायम्फ से और डिज़ास्टर से, यानी क्या तुम जीत से और हार से मुलाकात करने की क्षमता रखते हो। तो अगर सामान्य स्थिति में देखें तो हमें भी हार और जीत का तो सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कैसे वो समझना है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स का मतलब ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी
ए पर्सन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, कि एक व्यक्ति जो बहाना बनाता है टू बी होने का, समबडी कोई दूसरा व्यक्ति, समबडी एल्स, कि कोई एक व्यक्ति है लेकिन वो ये बहाना बनाता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल, दूसरे लोगों से चालाकी चलने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को अपन अपनी जनरल लैंग्वेज में कपटी लोग कहते हैं, तो जो छल कपट के द्वारा अपना काम निकालते हैं, किसी दूसरे का वेश धारण कर लेते हैं। तो वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि इफ़ यू कैन मीट, क्या तुम मिल सकते हो, विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कि क्या तुम जीत से हार से मिल सकते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, और इन दोनों को, जीत को और हार को उसने क्या माना है, इन दोनों को उसने कपटी व्यक्ति माना है, कि इन दो कपटी लोगों से तुम मिल सकते हो, जस्ट द सेम, बिल्कुल एक तरीके से। इसका मतलब अगर तुम्हें कोई काम करते हो और उसमें सफलता हो जाती है, कोई भी काम तुमने किया और उस काम में तुम्हें सफलता मिलती है, तो ऐसी स्थिति में तुम अपनी उस सफलता को कंट्रोल में रखो, आपके जो भाव हैं उन्हें कंट्रोल में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि उस सफलता से ज़्यादा उत्साहित होकर के तुम अपना आपा खो दो। या दूसरी स्थिति वो भी बता रहा है कि तुम डिज़ास्टर से मिल सकते हो, यानी ऐसा नहीं हो कि आप कोई चीज़, जैसे आपने काम किया और आप उसमें सफल नहीं हुए, आपको उसमें असफलता मिल गई, आप उसमें असफल हो गए, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उस असफलता से अत्यधिक निराश होकर के अपना आपा खो दें। तो यानी यहाँ वो दोनों स्थिति बता रहा है कि इफ़ यू कैन मीट, क्या तुम मिल सकते हो, विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कि तुम जीत से और हार से मुलाकात कर सकते हो। मुलाकात तो सभी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बता रहा है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, और इन दो कपटी लोगों से ट्रीट कर सकते हो, इन दो कपटी लोगों से व्यवहार रख सकते हो, जस्ट द सेम, एक जैसा। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो क्या तुम हार और जीत दोनों भावों में एक जैसे रह सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो पहली दो लाइन में उन्होंने कहा कि इफ़ यू कैन ड्रीम, क्या तुम सपने देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन उन सपनों को अपना मालिक नहीं बनने दो, तुम उन सपनों के गुलाम नहीं बनो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है? अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तो तुम एक कंप्लीट मैन बन सकते हो। फिर कहते हैं कि इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, कि केवल तुम विचार करते रहो और विचारों को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लो, ऐसा न हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि केवल तुम विचार करते रहो और कोई काम नहीं करो, ऐसा अपने आप को न बनाओ? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, क्या तुम हार से और जीत से, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, और इन दोनों कपटी व्यक्तियों से एक जैसे भाव से मिल सकते हो, जस्ट द सेम, क्या इन दोनों से एक ही भाव से मिल सकते हो? इफ़ यू कैन बेयर, इफ़ यू कैन बेयर, ये यहाँ अगर अपन जैसे फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे तो यहाँ बहुत ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इफ़ यू कैन मीट, अब यहाँ देखिए जैसे ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन इस लाइन में हमें ये लग रहा है कि वो इन दोनों से व्यक्तियों की तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि इफ़ यू कैन मीट, तुम मिल सकते हो। तो इसका मतलब मुलाकात करने वाली बात तो यहाँ सीधे सीधे हमें पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है। हालांकि फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा अपन आगे करेंगे। फिर कहता है कि एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, कि क्या तुम इन दो कपटी व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार कर सकते हो? इफ़ यू कैन बेयर टू हियर, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो सुनना? द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, सत्य जो तुमने बोला है, ट्विस्टेड, उसे तोड़ा और मरोड़ा जाना, कि जो तुमने सत्य बोला है, जो तुम्हारी सत्यता है, क्या उस सत्यता को तोड़ा और मरोड़ा जाना, यानी तुम्हारा जो सत्य है उसे धूर्त व्यक्तियों के द्वारा, गलत लोगों के द्वारा उसे तोड़ा मरोड़ा गया, गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया, क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो? बाई नेप्स, नेप्स का मतलब होता है धूर्त जो लोग होते हैं, जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं। तो वो सीधे सीधे कह रहा है कि ट्विस्टेड बाई नेप्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तो तुम्हारे लिए एक जाला बनाने के लिए, नेप का मतलब यहाँ लिखा भी है ए डिसऑनेस्ट पर्सन, तो तुम्हारे लिए एक जाल बनाने के लिए तुम्हारा जो सत्य है उसे तोड़कर मरोड़कर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया, और क्या तुम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो?
और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। और वॉच द थिंग्स, कौन सी वस्तुओं को देख सकते हो? यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, यानी जिन चीज़ों को बनाने में तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसा बनाया कि जिसे बनाने के लिए हमारा पूरा जीवन निकल गया। तो वो कह रहा है कि और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ, तुमने अपना पूरा जीवन दे दिया जिन वस्तुओं को बनाने में, ब्रोकन, उन्हें टूटता हुआ देख सकते हो। यानी तुम्हारे लिए वो चीज़ कितनी कीमती होगी कि जिस को बनाने में तुम्हारा पूरा जीवन चला गया और उसको भी कोई तोड़ दे, तो क्या तुम उन्हें टूटता हुआ देख सकते हो? एंड स्टॉप, और झुको, एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स, और क्या तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि तुम झुक कर के इन वॉर्न आउट टूल्स से, यानी जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, उनसे दोबारा से फिर से कोई नया उपकरण बनाने की क्षमता रख सकते हो? तो क्या तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है? तो बहुत सुंदर लाइनें हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है तो इसका मतलब कि तुम एक कंप्लीट मैन हो। तो मेरे ख्याल से जो पोइम की लाइनें हैं, आपका उनका सेंस समझ में आ गया होगा, जो वर्ड मीनिंग है वो भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा, आप ठीक से समझिए ज़रा कि इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर लाइन के जो मीनिंग है और भाव है वो समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। वो क्या कह रहा है कि इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। फिर कहता है कि इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। इसका मतलब तुम केवल सपनों में अपनी जीवन को मत गुजार दो, तुम केवल विचार करने में अपने जीवन को मत गुजार दो, तुम काम करो, क्योंकि हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो काम करना होता है। फिर कहता है कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, कि हार और जीत ये दोनों के दोनों तो कपटी हैं। हार और जीत से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब तो काम करने से होना चाहिए। तो क्या तुम हार और जीत इन दोनों से समान भाव से मिल सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतना धैर्य है? इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाई नेप्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तो कपटी और धूर्त लोगों के द्वारा तुमने जो सत्य बोला है, तो उस सत्य को तोड़कर मरोड़कर तुम्हारे जो सत्य है उसे झूठ बनाकर पेश किया गया, और क्या तुम उसे भी बर्दाश्त कर सकते हो? और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या जिन चीज़ों को बनाने में तुमने अपना पूरा जीवन बिता दिया और उन चीज़ों को अपने आगे टूटता हुआ देख सकते हो, और न केवल टूटा हुआ देख सकते हो, टूटता हुआ, बल्कि फिर से खड़े हो सकते हो। और उन टूटी फूटी वस्तुओं से क्या तुम फिर से कोई नया सामान बना सकते हो? तो ये जो सारी लाइनें हैं, ये सारी लाइनें आपको ये दर्शाती हैं कि क्या इन कंडीशन में तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, और अगर इन कंडीशन में भी तुम्हारे अंदर ये योग्यता है तो इसका मतलब यू आर अ कंप्लीट मैन। जो वर्ड मीनिंग है आप चाहें तो इन्हें भी नोट डाउन कर लें। ट्रायम्फ है, डिजास्टर्स है, इम्पोस्टर्स है, ट्विस्टेड है और नेब है। ठीक, इसके बाद अपन एक एक करके इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको और देख लेते हैं।